सामने जो घाटी दिखाई दे रही है ना, पहाड़ की तलछटी बसी इसमें गांव हैं, वहाँ पे हम आए हैं जानने कि क्या नुकसान हुआ है, ये समझने और इसको दर्ज करने। ये एरिया बड़ा ग्वाल था जो इस्लामाबाद से कम 4 किलोमीटर आगे पड़ता है। वहाँ से फैर आया, फैर जो आया वो पहली बार आया। ये इंसान को लग जाए तो ऑन स्पॉट डेथ, यही तो खतरनाक है स्प्लेंडर, यही पॉइजन होता है इनमें। ये छेद जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, सेल सामने से आया, इधर से इस घर में एंट्री ली और जो ट्रेजेक्ट्री थी वो यहाँ से इंटर कर गया दूसरी दीवार में, यहाँ से एग्जिट लेता है। इस पूरे वुड के स्ट्रक्चर को फाड़ता हुआ, वो चीरता हुआ यहाँ से निकलता है और इसके बाद भी उसमें इतनी ऊर्जा बची रहती है। ये वोन करते हुए, ये घाव, ये चोट करते हुए आगे चला जाता है। आप जो देख रहे हैं ना, बच्चों का आंगनवाड़ी सेंटर है जो यहाँ के धंस गया है। आप समझ लीजिए, इसका इम्पैक्ट देखना होगा, समझ में आएगा कि ये है स्प्लिंटर। वो देखो घर लौट रहे हैं। देख सकते हो हमारे घरों की हालत। इतनी बार हम घर बनाएंगे, जाएंगे कहाँ? डर लगता है, बच्चे अकेले डरते हैं, क्या करें आप? सर, सीज फायर हो या सीज फायर को रद्द किया जाए और कायदे से इलाज हो, दोनों में सही तरीका क्या है? हम तो पहले चाहते थे अगर हो ही रहा है ये काम तो एक ही बार हो जाए। पाकिस्तान का इलाज एक ही बार होना चाहिए, सीसा होना ही चाहिए था एक ही बार, जो या आर था या पार होना चाहिए था। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। मैं और मेरे साथी विजय इस समय उड़ी में हैं, जम्मू कश्मीर के कश्मीर संभाग में लगने वाला उड़ी। पास में कहें तो 40 किलोमीटर के दायरे पे पुंछ है जो जम्मू में लगता है, लेकिन बीच में पाकिस्तान के अवैध कब्ज़े वाला कश्मीर पड़ता है। मेरे पीछे जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं, उनसे पीछे थोड़ा सा आगे जाने पर LOC लगती है, लाइन ऑफ कंट्रोल। पीछे से शेलिंग होती है, तो वो पहले लाइन ऑफ कंट्रोल पे हुआ करती थी, तब तक तो सब कुछ शांत भी था, लेकिन बाद में शेलिंग इस गांव में आई। लगामा और बटन आसपास दो नाम के 2 गांव हैं, यहाँ पर शेलिंग हुई और शेलिंग से लोग प्रभावित हुए, घर छोड़कर गए, अलग अलग जगहों पे चले गए। शेलिंग कैसी हुई, क्या हुई, कितनी थी, ये सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। लेकिन अगर आपको बैकग्राउंडर देना हो तो बता दें, तो LOC की जो डिस्टेंस है, एरियल डिस्टेंस जो है, लोग बताते हैं कि 2 किलोमीटर से भी कम है। सड़क से जाएं तो थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। क्या है कहानी, आइए सुनते हैं लोगों की निगाहों से। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम केस्तीन केशतीन। जी। क्या करते हैं सर आप? जिम्मेदार हैं, जिम्मेदारी काम, यहीं रहते हैं? यहीं रहता हूँ। क्या हुआ सर, क्या हुआ था सर यहाँ पे? सर यहाँ जब 7 तारीख से शीलिंग स्टार्ट हो गई, ये जो इधर बम पड़ा है ये 10 तारीख को पड़ा है। ये 10 तारीख वाला बम है? ये जो हाँ, पेड़ ये टूटा 10 पड़ा हुआ? ये 10 तारीख वाला है। जब ज़्यादा शीलिंग स्टार्ट होगी, मकान तो यहाँ जितने भी हैं मल्ले में ख़त्म हो चुके हैं, आप देख सकते हो। तो उसके बाद में बच्चे, माल मवेशी हमने बाहर निकाल दी, कोई बारामूला में है, कोई कहीं और जगह में पड़ा हुआ है। तो हम एक आदमी किसी घर का बैठे हैं, यहाँ 4 आदमी कुल हैं हम इस पूरे महल्ले के अंदर अभी, और कोई भी नहीं है। इस पूरे महल्ले के अंदर 4 लोग हैं केवल? इसमें 4 लोग हैं। हाँ सर, मैं एक्स सर्विसमैन नारंजी शासन बोल रहा हूँ। ये बटांग एरिया है, वार्ड नंबर 4 का। अच्छा। सर 10 तारीख को सुबह 5 बजे यहाँ शेलिंग शुरू हो गई। यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पर एक बम यहाँ पड़ा और दूसरा 2 बम इस साइड में पड़े। ये जो ये घर है, ये एक्स सर्विसमैन CRPF का देवेंद्र कुमार का है। ये बक्का यहाँ से जम्मू चले गए हैं।
हमारे ये मुस्लिम भाई हैं कैसदीन, मोहम्मद कैसदीन, जो ये हमने इसको शेल्टर यहाँ अपने ही घर में दे रखा है बिठा के। सर यहाँ पे कुछ लोग हमसे बता रहे थे कि यहाँ पे ऐसा कुछ बोल रहे थे कि इस तरह की अफवाहें उड़ रही थी कि केवल हिंदुओं को निशाना बनाया, ऐसा है, ऐसा तो नहीं है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे तो अफवाहें उड़ती थी, ऐसी कोई बात नहीं। ये हमारे पास सामने ये बड़ा ग्वाल था जो इस्लामाबाद से कम 4 किलोमीटर आगे पड़ता, वहाँ से फायर आया। फायर जो आया वो पहली बार आया। बड़ा ग्वाल था पाकिस्तान के कब्जे में। पाकिस्तान ये फायर है सैली के पहली बार आया ये। हाँ, पाकिस्तान के कब्जे में ग्वाल था हमारे हमारा है। ठीक है, जो इस्लामाबाद के आगे लगता है। इस्लामाबाद से आगे कालगई एक गांव, दर्दकोट दूसरा गांव, ईशियम तीसरा गांव, अड़ूसा चौथा गांव, उसके साथ ग्वालता है। 4 गांव जो हैं इस्लामाबाद से आगे पड़ रहे हैं, बॉर्डर अलोसी के। अच्छा जी, ये बॉर्डर एलओसी के गांव। हाँ ठीक है, तो वहाँ से फायर पहली बार यहाँ पे गिरा? यहाँ पर पहली बार आया सर। अच्छा, इसके पहले कभी नहीं? इससे पहले तो कभी नहीं हुआ। आते फायर चलता था मगर उस पार्ले एरिया में आता था और पीछे साइड में आता, मगर इस वार्ड नंबर बटांग के एरिया जो है पहली बार फायर आया। उधर के गांव में पड़ता था फायर पहले? हाँ, आगे पड़ता था, बॉर्डर एरिया था पूरा है, वहाँ पर पड़ता था फायर। वहाँ पे क्या हालत है अभी? वहाँ सेम यही हालत है सर, लोग घर छोड़ के चले गए? घर छोड़ के सब चले गए हैं। उड़ी टाउन में क्या हालत है, उड़ी शहर में? सेम वही यहाँ पर रहता है। देख सके अगर आप, तो वो पेड़ की ठूट टूटी हुई दिख रही है, वो भी मोटार शेलिंग के बाद हुई है। और आपको उधर भी स्प्लिंटर से पहुंची हुई या शेल के केसिंग से जो फटने से निकलते हैं उससे बची हुई निकली हुई चोटें हैं जो घरों में लगी है। घर का कुछ हिस्सा भी क्षतिग्रस्त दिख रहा है। और भी ज़्यादा घर होंगे ना जो टूटे होंगे? सब हुए हैं, डैमेज तो नहीं हुए हैं मगर नुकसान बहुत पहुंचा हुआ है। यहाँ के लोग जो गए हैं, आप लोगों की बात होती है उनसे कि कब आएंगे, क्या बोलेंगे? बारामूला गए हुए हैं, कुछ लोग जम्मू गए हैं। बारामूला में गुरुद्वारे में शिफ्ट हैं, कुछ डिग्री कॉलेज बारामूला में हैं, कुछ गुरुद्वारा में हैं बारामूला। क्या बोलते हैं, कब आएंगे? सर अभी कुछ बंदे आ गए हैं, कुछ अभी तक आए नहीं है। डर है उन लोगों को कब शिलिंग दोबारा स्टार्ट हो जाए। अच्छा, ऐसे में एक केस मोहम्मद शफी पठान का भी है यहाँ पे। कहाँ पोस्टेड रहे हैं सर पहले आप? जी, मैं पूरे हिंदुस्तान में पोस्टिंग रहा हूँ। अभी मैं रिटायर 94 में आया हूँ। किस रेजिमेंट में थे? मैं ग्रेनेडियर्स ग्रुप का हूँ। ग्रेनेडियर्स ग्रुप के? जी हाँ सर, 2 शेल पड़े हुए। 2 शेल पड़े? 2 शेल पड़े हैं सर। यहाँ 2 शेल पड़े, एक शेल ऊपर फटा, एक शेल दीवार को चीर कर आया तो नीचे फटा। आप लोग कहाँ थे उस समय? हम यहाँ से खाली कर गए थे तो सुबह 5:05 पर शेलिंग होगी। फिर उसके एक शेल अंदर आ गया जो यहाँ पर फटा है, ये लगकर इसने ये सब कुछ फ्रिज वगैरह ये लाकर कपड़े तबाह कर दिए। इसके अलावा एक ये इधर आ गया, इधर से नीचे आपके पाँव में है, नीचे ये जो ब्लास्ट लगा हुआ है ये इस साइड में। तो सीज फायर होना चाहिए या नहीं, क्या लगता है? मतलब एक एकदम सर्विसमैन की तरह और इस उड़ी के बाशिंदे की तरह भी इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि क्या होना चाहिए अभी? सर, सीज फायर हो या सीज फायर को रद्द किया जाए और कायदे से इलाज हो, सो दोनों में सही तरीका नहीं, क्या है? हम तो पहले चाहते थे अगर हो ही रहा है ये काम तो एक ही बार हो जाए। तो अब कायदे से तो हुआ नहीं है, अब हमारा बंदोबस्त किया जाए कि भी या फिर परमानेंट सीज फायर किया जाए। तो अब उसमें हम लोगों को फ़ायदा था, हम लोग भी यहाँ गरीब गुरबे अपने मकान बनाए लोन पर लेकर तो बच जाते। यहाँ पर फौजी कॉलोनी है ज़्यादातर और हम ही पर अटैक हो गया ज़्यादा। टारगेट करके अटैक किया गया ऐसा लग रहा है? हाँ, ये टारगेट ही है, ये ऊपर ही से आया है, टारगेट ही है। नहीं, कम से कम ये थ्योरी तो डिबंक होती है कि धर्म विशेष को ही टारगेट किया गया पाकिस्तान की तरफ से। उन्होंने सबको निशाना बनाया, उन्होंने यहाँ के आम लोगों को निशाना बनाया और निशाना बनाने की कोशिश की यहाँ के बच्चों को, बूढ़ों को और तमाम लोगों को। सीज फायर के बाद भी शेलिंग हुई थी? सीज फायर हुई का तो फायर आए थे। सीज फायर के बाद भी फायर? हाँ, ड्रोन वगैरह देखे गए हैं। ड्रोन देखे? हाँ सर, ये उसके ऊपर फौजी है, ये भी फौजी, आगे फौजी है, हमने खुद फौजी हूँ, इस साइड फौजी है, नीचे फौजी है।
ये खुद फौजी हैं, इनकी डेथ हो। आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ रही सर? आप भी तो फौज में रहे ना? सर मैं सबसे मैंने मैं लखनऊ के अंदर रहा, बरेली के अंदर मैं ट्रेनिंग, उसके बाद अंदर उसके बाद मैंने श्रीलंका गया। श्रीलंका के बाद 98 वाली लड़ाई करगिल में ही लड़ा। कारगिल और लड़े? कारगिल में सर, हाँ हाँ सर। कहाँ पे रहे थे उसमें कारगिल के समय सर आप? कारगिल में सर 3rd ग्लेशियर में थे। अच्छा, थर्ड ग्लेशियर। हाँ सर, त्यागसी में। अच्छा। हाँ सर, मैं 12 जाट का हूँ। इस समय जब ये फायरिंग हो रही थी, शेलिंग हो रही थी, तो क्या लगा आपको कि स्थितियाँ फिर से वैसे बिगड़ सकती हैं? स्थिति बहुत ख़राब थी। जो फायर हुआ, अच्छा हुआ? सीज फायर था सर, हुआ था। अभी लोगों के अंदर कहनी है कि सीज फायर नहीं है, ये लोग ये सोच रहे हैं सीज फायर नहीं नहीं है, है। होगा फिर से। होगा सर। क्यों ऐसा लग रहा है सर आपको? आप तो रहे हैं सर्विस में। सर ऐसा है कि सीज फायर क्यों असर ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान की नीयत पे भरोसा नहीं है। पाकिस्तान वो नहीं चाहता कि कश्मीर में शांति आए। यहाँ की डेवलपमेंट है, वहाँ वो अच्छी बंदे वो भी देख नहीं रहे कि अच्छा नहीं हो रहा है, इसलिए कर रहे हैं लोगों को उग्रवाद ज़्यादा फैला रहे हैं। और आप लोग चाहते हैं कि नहीं सीज फायर हो क्या ना हो? कि कुछ लोगों का कहना है सीज फायर होना चाहिए क्योंकि बॉर्डर के इलाकों को ज़्यादा खतरा है, और कुछ लोगों का कहना है कि एक बार में इलाज निकलना चाहिए। हम यही बोलते हैं एक ही बार इसका इलाज कर दो। पाकिस्तान का इलाज एक ही बार होना चाहिए, सीसा होना ही चाहिए था एक ही बार, जो या आर था या पार होना चाहिए था। क्या कहाँ जो बम फटा है? जो ऊपर फटा था? जो वो फटा है उसी का है ये, अच्छा, उसका जो टुकड़ा आया। टुकड़े आए हैं। तो यही है वो शेल के टुकड़े जो हर जगह फैल के नुकसान पहुंचाते हैं। खोल होता है, खोल फटता है तो उसके ब्लास्ट के फोर्स और उसकी गर्मी से ये टुकड़े अलग अलग भागों में टूट जाते हैं और अलग अलग जगह अलग अलग दिशाओं में फैल जाते हैं। इस वजह से आपको दिख रहा है यही श्रैपनल्स होते हैं जो एक तेज़ गति से अलग अलग दिशाओं में फायर करते हैं और फिर जान माल को नुकसान पहुंचाते हैं। शेलिंग के बाद जो शेल के टुकड़े होते हैं जो स्प्लिट करके इधर उधर फैलते हैं, चोट पहुंचाते हैं। बॉम्ब का जो खोल होता है, मोटर का जो खोल होता है, वो गिरता है और उसके बाद वो कई छोटे टुकड़े में फट जाता है। वो टुकड़े घातक रूप से नुकसान पहुंचाते हैं लोगों की। लेकिन घातक कितने होते हैं मैं बताता हूँ। एक टुकड़ा था जो इस घर की छत पे गिरा था, सामने यहाँ से 50 मीटर दूर एक घर पे वो शेल गिरा था, उसका टुकड़ा इस घर की छत को फाड़ के नीचे चला गया। लेकिन एक टुकड़ा यहाँ से 100 मीटर दूर आगे गिरा था, उसके शेल ने क्या नुकसान पहुँचाया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये छेद जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, सेल सामने से आया, इधर से इस घर में एंट्री ली। ये प्रोजेक्टाइल का पास था। ये लकड़ी की बनी हुई दीवारें हैं जो इस एरिया में आम होती हैं। शेल ने एंट्री ली और जो ट्रैजेक्टरी थी वो यहाँ से एंटर कर गया दूसरी दीवार में, ये दूसरी दीवार में एंटर कर गया और इसके बाद एक और दीवार है, ठीक है, वहाँ से एग्जिट दिखाते हैं आपको इसका। आइए विजय, यहाँ से एंट्री करता है शेल का पार्ट, उसके बाद यहाँ से फिर से एग्जिट लेता है। वो उस कोने से तिरछा चला आ रहा था, यहाँ से एग्जिट लेता है, इस पूरे वुड के स्ट्रक्चर को फाड़ता हुआ, वो चीरता हुआ यहाँ से निकलता है। और इसके बाद भी उसमें इतनी ऊर्जा बची रहती है कि वो ये वुंड करते हुए, ये घाव, ये चोट करते हुए आगे चला जाता है, आगे जाके लकड़ी में उसके पूरे स्ट्रक्चर में फंस गया है। अब आप समझ सकते हैं कि इस बॉम्ब के जो पार्ट्स होते हैं उनमें इतनी गति होती है कि वो लकड़ी को भी 4-5 लेयर्स को भी लगातार बिना किसी मशक्क़त के भेद के जा सकते हैं। ऐसे में अगर उनके सामने इंसानी जानें आती हैं, जीवित चीज़ें आती हैं, तो उनका क्या हाल करते होंगे आप अंदाज लगा सकते हैं। कहाँ पे लैंड किया था बम? यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे ये देखो। अच्छा, ये ऊपर पेड़ पे जैसे यहाँ पत्तियाँ टूटी हो। अच्छा, हाँ दिख तो रहा है वो स्प्लिंटर का निशान वगैरह दिख तो रहा है, वो दीवारें, कांच सब टूटा हुआ। हाँ हाँ, आइए आइए,
सामने वहाँ तक भी गया, ऊपर तक भी गया। हाँ, तो इस गांव में लगभग 100 घर हैं, लगामा और ये बटांग मिला के 100 घर हैं। 100 घरों में से अधिकतर घर खाली हैं। कुछ लोगों ने बारामूला में, कुछ लोगों ने जम्मू में, कुछ लोगों ने श्रीनगर में। जहाँ जहाँ जगह मिली है, जहाँ जहाँ मौका मिला है, जहाँ जहाँ पनाह मिली है, लोगों ने वहाँ वहाँ रहने का फ़ैसला लिया है। क्या करेंगे जब पड़ोसी इस तरह के नामाकूल किस्म के हों, तो कोई यहाँ पर कैसे रह सकता है। कब गए आप लोग यहाँ से? 7 तारीख को। तो ये अभी जो नीचे हमने देखा था, ये वहाँ से निकल के आया और फिर उसके बाद इस दीवार में लगा ये। आप जो देख रहे हैं ना, बच्चों का आंगनवाड़ी सेंटर है, जो बॉम्ब के शेल्स होते हैं, मोटर के शेल्स होते हैं, शेल्स के टुकड़े होते हैं, बॉम्ब तक आगे गिरा है 20-30 मीटर दूर। शेल्स पूरी ऊंचाई को दगते हुए, फाड़ते हुए यहाँ उस जगह पे, उधर किनारे पे, यहाँ ऊपर, यहाँ पर भी वो शेल के टुकड़े जो थे ना, वो पूरा वहाँ पे फट के अंदर चले गए। गनीमत है कि जिस समय शेलिंग हो रही, इसमें आंगनबाड़ी में बच्चे नहीं थे ना, वो समय था। देखिए ये, हाँ ये देखिए बॉम्ब के स्प्लिंटर का टुकड़ा है जो यहाँ के धंस गया है। आप समझ लीजिए कि इसका इम्पैक्ट देखना होगा, समझ में आएगा कि ये है स्प्लिंटर या शेल की, हाँ शेल केसिंग है, ये तो शेल केसिंग है। यहाँ तक आया यार, देखो यहाँ तक आया है। कितने लोग घायल हुए होंगे लगामा और बटांग मिला के? सर ये घायल था हमारा, अभी कोई बंदा नहीं हुआ है, सिर्फ ये घरों में नुकसान पहुंचा हुआ है। एक मुस्लिम टीचर की कहानी सुने थे गुरुद्वारे में कि उनकी मौत हो गई थी। ये इसका पिछले हिस्सा है, जो पीछे होता है सर। हाँ पीछे की तरफ, हाँ बेस जो होता है, जहाँ फायरिंग पिन होता होगा, होते साइड के हैं, इसको साइड केसिंग होती है। ये ऊपर वाला सबसे टॉप पर होता है, ऐसे छोटा सा पिन होता है वैसे। हाँ वो है जो गोल सा होता है, जिसके इम्पैक्ट के बाद फटता है वो। और ये इंसान को लग जाए तो ऑन स्पॉट डेथ। हाँ मैंने देखा। आपने देखा कहाँ से निकला, कैसे कमरे, 4 कमरे क्रॉस करके। जी ये देखिए ना, एकदम डेथ हो जाती है इससे। बस यही तो खतरनाक है स्प्लेंडर, यही पॉइजन होता है इनमें। छोटा सा टुकड़ा भी अगर लगेगा तो इंसान की ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है। ये हालात पुंछ राजौरी में इस तरह की, और उड़ी में आए तो जहाँ जहाँ पे शेलिंग हुई है वहाँ पे इस तरह की चीज़ें आपको आम सुनाई दे रही हैं कि वहाँ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट से मौत तो कम हुई है, लेकिन जो केसिंग होती है, शेल के टुकड़े होते हैं या स्प्लिंटर होते हैं, उनके जो ब्लास्ट रेडियस में जो चीज़ें फैल जाती हैं, उनसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। यहाँ पर भी जिस जगह पे हम हैं, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, इसके आसपास भी एक शेल गिरा। इस इलाके में एक शेल गिरा, यहाँ पे ब्लास्ट हुआ, स्प्लिंटर्स फैले। विजय अगर यहाँ से दिखा सकोगे ना तो तुम दिखा पाओगे कितने छेद हुए हैं स्प्लिंटर से और उसके श्रैपनल से और जो भी टुकड़े निकले शेल के। तो जाहिर सी बात है एक स्पॉट पे गिरता है वो, एक स्पॉट कोई लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाता है, वो आसपास के कई चीज़ों को अपनी जद में ले लेता है। देखिए हाँ ये एंट्री पॉइंट है विजय, ये एंट्री पॉइंट है और ये बाथरूम के अंदर पूरा। हाँ
तो वहाँ पर जो बॉम्ब गिरा था उससे जो स्प्लिंटर्स निकले, जो भी शेल की केसिंग्स निकली टूट के, उन्होंने इस दीवार पे एक इम्पैक्ट किया। यहाँ देख लीजिए पूरा एक गहरा गड्ढा बना दिया इन्होंने। कम से कम यहाँ तो गनीमत थी, लेकिन फिर यहाँ से एंट्री हुई। विजय, सामने अगर देखोगे ना, इसमें से सामने एक टीवी लगी है, इस पर जाके सीधे टीवी में घुसा है। आपको दिखाई दे रहा है कि धीरे धीरे लोग घरों की ओर लौटने लगे हैं, उम्मीद में कि पाकिस्तान की ओर से फिर से सीज़ फायर वॉलेशन नहीं किया जाएगा। लेकिन अभी भी इसमें एक तुर्रा जोड़ना ज़रूरी है। तुर्रा ये कि घर के पुरुष पहले आ रहे हैं, महिलाएं औरतें ज़्यादा से ज़्यादा सेफ स्थानों पे ही हैं। आकर अधिकतर बार देख के चले जाते हैं कि घर की स्थिति क्या है, दिन में आते हैं, शाम तक लौट जाते हैं, रात को क्या होगा किसी को पता नहीं है। हम जहाँ पे आपसे बातचीत कर रहे हैं, इससे कुछ ही मीटर दूर इंडियन आर्मी का ब्रिगेड हेडक्वार्टर है, कुछ ही दूर पे डिपो भी है, जो मिशन डिपो भी है, सप्लाई डिपो भी है। मैं लोकेशन नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं बस बता रहा हूँ कि ये चीज़ें मौजूद हैं। अब आप ये समझिए कि पाकिस्तान की प्लानिंग क्या हो सकती है इस जगह को। ये सिविलियन एरिया है, यहाँ पे केवल लोग रहते आए हैं अपने घरों परिवारों के साथ आराम से, सुकून से, इस उम्मीद में कि उन्हें किसी तरह की हिंसा का सामना नहीं करना पड़ेगा। भारत की सेना है सुरक्षा के लिए। देख सकते हो हमारे घरों की हालत। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीता देवी। क्या हुआ था मैम उस समय? बस फायरिंग हो रही थी, हम अंदर ही बैठे सो रहे थे। बस जैसे आवाज़ें आने लगी, इधर ही पड़ने लगी, शीलिंग हो रहा, दूसरे घर में भागे, बड़ी मुश्किल से बचे। और क्या, फिर कहाँ गई आप लोग? बारामूला अपने रिश्तेदार के घर। कितने शेल गिरे टोटल? बटांग में कितने शेल गिरे? कोई पता नहीं है कितने गिरे, 5 एक बार गिर रहे थे, हमें तो कोई पता नहीं है कितने गिरे। आप ही बताओ, हमें बैठने की जगह नहीं है, कुछ नहीं, हम जाएंगे कहाँ? ये कल ड्यूटी पे चले जाएंगे, ये डोडा में इनकी ड्यूटी है, तो हम कहाँ जाएंगे बताओ ना? छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्गों को लेके कहाँ जा सकते हैं हम? बच्चा एक भी पता नहीं कहाँ है ड्यूटी ऐसे हुआ उस टाइम में हमारी यही हालत थी। फिर ये बंचाल है 2005 में, तब भी हमारे घर टूट गई। कितनी बार हम घर बनाएंगे, जाएंगे कहाँ? डर लगता है, बच्चे अकेले डरते हैं, क्या करें हम? ये नहीं चल सकती, नहीं इनको नजर आता है कुछ। और क्या बताएं, आपने खुद ही देख लिया सब कुछ, तो आप क्या बता सकती? बात भी नहीं अब सकती, लगे हैं बनाए बनात, बात भी नहीं कर सकती मैं। एक बच्चा पता नहीं कहाँ है, दूसरा कहाँ है, तीसरा इधर बेचारा है। डोडा में है आजकल, डोडा से आए एक दिन के लिए, कल फिर जाना है इनको। तो कोई कोरस का इनके बच्चे उनके साथ ड्यूटी गए हैं। ए देखो मेरे असरदार, जो तो सदी मर्जी है तो उसको करो, मगर ये टाइम हमारा किसी आप ही बताओ कहाँ जा सकते हैं? मेरा एक बच्चा बारह भला, एक इधर आर्मी पुलिस उसके साथ, उसको लेके कहाँ बैठेंगे? एक बच्चा पजामा में है, पता नहीं कहाँ ड्यूटी पर है, वो पावर हाउस की ड्यूटी पर एक बच्चा। दूसरा बच्चा पता नहीं वो कहाँ है, वो दिखाई नहीं देता मुझे कल का। तो अभी पूरी फैमिली आ गई है, यहाँ कोई नहीं रह रहा, अभी देखने के लिए आए हैं। अभी आ रहे कि देखने के घर की हालत क्या है। देखने के लिए आ रहे हैं। तो आप देख ही चुके हैं कि उड़ी के इस एक गांव में क्या हुआ है। उड़ी का उड़ी टाउन, लगामा गांव, सलामाबाद, ये सब इलाके तो वर्स्ट अफेक्टेड हैं। तो छोटा सा एग्जाम्पल है, इस तरह के ही सैंपल बहुत सारे फैले हुए हैं। स्प्लिंटर्स,
ब्लास्ट और घायलों की संख्या और भारी संख्या में पलायन, ये वो लोग थे जिन्होंने किसी मौके पर अपना घर नहीं छोड़ा। लोग बताते हैं 98 में भी घर नहीं छोड़ा, 2005 में भी नहीं छोड़ा जब भूकंप आया था बहुत बड़ा। अब छोड़ने को मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान से सिविलियंस को टारगेट किया गया है। आँच अभी थमी नहीं है, इसका ध्यान रखिए। कुछ भी कभी भी हो सकता है। ड्रोन्स आ रहे हैं। ड्रोन्स क्या करने आ रहे हैं? क्या वो ब्लास्ट करने आ रहे हैं, या सोर्सेज जैसा बता रहे हैं कि वो लोकेशन स्टैब्लिश करने आ रहे हैं, कि वो देखना चाहते हैं कि इंडिया की पोजीशन कहाँ कहाँ पे है? कुछ भी हो सकता है ना। तो इस वजह से लोग अलर्ट में धीरे धीरे घरों की ओर तो लौट रहे हैं, लेकिन आगे क्या होगा इसको लेकर बहुत सारा उहापोह है। आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम कुछ और इलाकों में जाएंगे उड़ी के ही, अपडेट्स आप तक लेकर आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा और स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।